चूहेदानी। बहुत समय पहले की बात है। असलम चाचा के यहाँ एक चूहा रहता था। असलम चाचा हर रोज बाजार से लौटते समय घर के लिए कुछ न कुछ सामान खरीद कर लाते थे। उस दिन भी बाजार से घर लौटते समय असलम चाचा झोले में कुछ सामान लेकर आए थे। झोले से बिस्कुट का पैकेट निकालते देखकर चूहे के मुंह में पानी आ गया, लेकिन अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चाचा आज बाकी सामान के साथ साथ एक चूहेदानी भी खरीद कर लाए थे। चूहेदानी को देखकर चूहा तुरंत समझ गया कि यह चूहेदानी मुझे पकड़ने के लिए लाई गई है। चूहा तुरंत वहां से भागकर छत पर बैठे अपने दोस्त कबूतर के पास गया और घबरा कर कहने लगा कि यार, आज बड़ी गड़बड़ हो गई। चाचा मुझे मारने के लिए चूहेदानी लेकर आए हैं। मेरी मदद करो, किसी तरह इस चूहेदानी को यहाँ से गायब कर दो। कबूतर मुस्कुराया और बोला कि पागल हो गया है क्या? भला मुझे चूहेदानी से क्या खतरा? मैं इस चक्कर में नहीं पड़ने वाला। ये तेरी समस्या है, तू ही निपट। चूहा और भी निराश हो गया और मुर्गे के पास हांफता हुआ पहुंचा और बोला, भाई मेरी मदद करो, चाचा चूहेदानी लेकर आए हैं, वह मुझे मारना चाहते हैं। मुर्गा दाना चुगने में मस्त था। चूहे से कनी काटते हुए बोला कि अभी हमारा खाने का टाइम है, तू बाद में आना। अब चूहा भागा भागा बकरे के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। बकरा जोर जोर से हंसने लगा और बोला, यार तू पागल हो गया है, चूहेदानी से तुझे खतरा है, मुझे नहीं। और तेरी मदद करके मुझे क्या मिलेगा? मैं कोई शेर तो हूँ नहीं जो शिकारी मुझे जाल में फंसा लेगा और तू मेरा जाल कुतर कर मेरी जान बचा लेगा। और ऐसा कहकर बकरा जोर जोर से हंसने लगा। बेचारा चूहा उदास मन से अपने बिल में वापस चला गया। रात हो चुकी थी। चाचा और उनका परिवार खा पी कर सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक खटाक की आवाज आई। चाचा की छोटी बिटिया दौड़कर चूहेदानी की ओर भागी। सभी को लगा कि कोई चूहा पकड़ा गया है। कबूतर, मुर्गे और बकरे को भी लगा कि आदत से मजबूर चूहा खाने के लालच में मारा गया। लड़की पलंग के नीचे हाथ डालकर चूहेदानी खींचने लगी। तभी हिस की आवाज आई, क्योंकि चूहेदानी में चूहा नहीं बल्कि एक जहरीला सांप फंस गया था और उसने बिजली की रफ्तार से फुंकार मारते हुए बिटिया को डस लिया। बिटिया की चीख सुनकर सारे घर वाले वहां इकट्ठा हो गए। असलम चाचा सिर पर पैर रखकर पड़ोस में रहने वाले ओझा के पास बिटिया को ले गए। ओझा ने कुछ तंत्र मंत्र किया और बिटिया के हाथ पर एक लेप लगाते हुए बोले, बच्ची अभी खतरे से बाहर नहीं है, मुझे तुरंत कबूतर का कंठ लाकर दो। मैं उसे उबाल कर एक घोल तैयार करूंगा जिसे पीकर यह पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। यह सुनते ही असलम चाचा छत पर जाकर उस कबूतर को पकड़ लाए। ओझा ने बिना देरी किए कबूतर का काम तमाम कर उसे उबाल कर घोल बना दिया और उस घोल को बिटिया को पिला दिया। घोल पीते ही बिटिया की हालत सुधरने लगी। अगले दिन बिटिया को सांप द्वारा काट लेने की खबर सुनकर कई नाते रिश्तेदार बिटिया का हालचाल जानने के लिए इकट्ठा हो गए। चाचा भी बिटिया की जान बचने से खुश थे और इसी खुशी में उन्होंने सभी को मुर्गा खिलाने की ठानी। कुछ ही घंटों में मुर्गे का भी काम तमाम हो गया। ये सब देखकर बकरा भी काफी डर गया कि अब उसकी ही बारी है। लेकिन जब सभी मेहमान चले गए तो वो भी बेफिक्र हो गया। लेकिन उसकी ये बेफिक्री अधिक देर तक नहीं रह पाई। चाची ने असलम चाचा से कहा, अल्लाह की मेहरबानी से आज बिटिया हम सब के बीच है। जब सांप ने काटा था तभी मैंने मन्नत मांग ली थी कि अगर बिटिया सही सलामत बच गई तो हम बकरे की कुर्बानी देंगे। आप आज ही हमारे बकरे को कुर्बान कर दीजिए। इस तरह कबूतर, मुर्गा और बकरा तीनों मारे गए और चूहा अभी भी सही सलामत था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब हमारा दोस्त या पड़ोसी मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद करने का भरपूर प्रयास अवश्य करना चाहिए। किसी समस्या को दूसरे की समस्या मानकर आंखें मूंद लेना हमें भी मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए मुश्किल में पड़े मित्रों की मदद जरूर करें। ऐसा करके आप कहीं न कहीं खुद की ही मदद करेंगे। दोस्तों, कहानी के बारे में आपकी क्या राय है?
आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। भगवान की कृपा हमेशा सभी पर बनी रहे।